का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में 1.1 का यानी प्रश्नावली 1.1 का 1 से लेकर टोटल हम लोग 4 नंबर तक प्रश्न करेंगे पहला लेक्चर में। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। तो चलिए अभाज्य संख्या को हम लोग जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, जो केवल अपने आप से भाग लगता है यानी अपने आप से विभाज्य होगा। तो क्या क्या नंबर आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा 23, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसी तरह से आपका आते रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, 140 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, ये 0 को उतार देंगे। फिर कितना से जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, 7 में 6 निकल गया, 1 गया 10 हुआ, 2 पच्चे 10। फिर इसको लिखेंगे 5 से, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। फिर 7 एकम क्या हो जाएगा, 7। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 140 बराबर जो ये आया है वो नंबर को लिख लेना है, 2, 2, 5, 7। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही 2 का अधिक 2 में से एक, ये दोनों 2 में से एक 2 को लिखेंगे और यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 2, और ये 5 और ये क्या हो जाएगा 7। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर यहाँ लिखते हैं 156। तो क्या करेंगे, हल करके लिखते हैं 156, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 चला गया, 16 हुआ, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 चला गया, 18 हुआ, 2 नवा 18, फिर 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये 13 से डायरेक्ट जाएगा क्योंकि ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 156 को लिखेंगे 2, 2, 3 गुना 13। इसी तरह से यहाँ पर दोनों 2 में से एक 2 को लिखेंगे, क्या बार 2 है, यहाँ घात 1 यहाँ घात, तो मिलकर 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना 13। ये आंसर हो जाएगा। ये सब जितना नंबर आ रहा है सब अभाज्य संख्या हो रहा है, इसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सी को बनाते हैं। 38, 25 है। देखिए लास्ट में कितना है, 5 है। तो 5 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 से ही ले लेते हैं। 5 से 3 नहीं जाएगा, दोनों नंबर लेंगे, 38 है, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 35, 36, 37, 38, 3 चला गया 32, 5 6 30, 2 चला गया 25, 5 पच्चे 25, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से लीजिए, 5 एकम 5, 2 चला गया 26 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। अब ये कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 चला गया 21, 3 सत्ते 21। अभाज्य संख्या है, देखिए 17 एकम क्या हो जाएगा, 17। चलिए सभी को लिख लेते हैं, 38, 25 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3, फिर 5, फिर है आपका 17। तो यहाँ पर क्या है, दोनों 3 में से 3 को ले लो, यहाँ हैं 3 है तो 3 में लीजिए, इसका घात 1 1 है तो 2 हो जाएगा, और 5 यहाँ पर भी घात 2 हो जाएगा, और 17, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं डी नंबर का प्रश्न का। तो डी नंबर में क्या है, देखिए 5005 है। अब क्या करेंगे, 5 से लेंगे, 5 एकम 5, 0 0 उतर जाएगा, 5 एकम 5,
फिर कितना से लेंगे, ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 चला गया 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 निकल गया तो 2 बचेगा, यहाँ जाएगा 21, 7 तिया 21। अब ये डायरेक्ट कितना से जाएगा, 11 से, 11 एकम 11, 14 में 11 निकल गया तो कितना जाएगा 3, 11 तिया 33। अब ये क्या हो जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5005 बराबर, ये देखिए सब आपका अभाज्य संख्या है, तो लिख लीजिए इसको 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इसका यही हो जाएगा आंसर। चलिए ये प्रश्न को बनाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, 74 2 9, यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से जाएगा, ये 17 चौकी कितना होता है 68, 68, तो यहाँ 74 है, तो उधर 4 2 6 यानी 62 हो जाएगा। तो 17 तिया क्या हो जाएगा 51, 17 तिया 51, यहाँ 9 और वहाँ 2 11, वहाँ जाएगा 11 तो 119 हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 17 7 119। फिर ये 19 से जाएगा, 19 दूना 38, इधर 2 और उधर 3 5, 57 हो जाएगा, तो 19 तिया 57। तो यहाँ पर 23 से कम क्या हो जाएगा 23, लिख लीजिए इसको, 4 2 9 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 2